नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम होता है कलर का या फिर सचिवालय सहायक बिहार, जैसे पटना से बिहार सचिवालय सहायक का जो निकला हुआ है वैकेंसी इत्यादि तमाम तरीके का जो भी एग्जाम है, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम ही क्यों ना हो, आज जो टॉपिक हम बताएंगे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है और आप बैक ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आप खुद ब खुद आप महसूस कीजिएगा, खुद देखिएगा कि क्वेश्चन बैक ईयर से जो टॉपिक है आज गौतम बुद्ध, यहाँ से कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसके डिस्क्रिप्टिव दोस्तों हमने पिछला वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज जो हम जो क्लास लेंगे दोस्तों, इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे। जो भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो आईएएस का एग्जाम में क्यों ना हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम में ही क्यों ना पूछा गया हो, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह आपको हम आज का क्लास में उपलब्ध कराएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी दोस्त है जो हमारे भाई बहन है जो गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा बुक नहीं मिल रहा है और वो चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा पढ़ाई पढ़े हम, तो वो ये वीडियो उनको शेयर कर देगा ताकि वो भी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया बैक ईयर में वो उसका वो एनालिसिस कर सके और क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छा से वो सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम देखते हैं गौतम बुद्ध से इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रश्न बन सकता है और ये सब जो प्रश्न है दोस्तों ये बैक ईयर में पूछा हुआ प्रश्न हमने डाला है इसमें, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी जगह है, 563 ईस्वी में उसी जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था और राहुल भी उनके बचपन का ही नाम था दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों एमपीपीसीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन का एक घटना घटा था महाभिनिष्क्रमण, उनके जीवन में। तो महाभिनिष्क्रमण में दोस्तों उन्होंने क्या किया, तो महाभिनिष्क्रमण का जो क्या अर्थ निकलता है गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, उनका गृह त्याग किया था उन्होंने और इसी को बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों, जितना क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हम आपको आज कराएंगे आज के क्लास में वो सब क्वेश्चन बैक ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन एमपीपीसीएस में भी पूछ लिया गया है, वो सेम क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन आपका आईएएस में भी, आईएएस का एग्जाम जिसे कि यूपीएससी बोला जाता है, यूपीएससी में पूछ लिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो बैक ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हम आपके सामने लेकर के आ जाए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी। तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी। कोलिय वंश से कौन से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ये क्वेश्चन दोस्तों, लुम्बिनी दोस्तों नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में हुआ था। यूपीपीसीएससी और एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया लगातार 2 बार। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किस अभिलेख से, किस राजवंश के अभिलेख से ये मतलब प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो लुम्बिनी में ही हुआ था। ये दोस्तों मौर्य राजवंश का एक अभिलेख था, उससे प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो लुम्बिनी में हुआ था। छठा नंबर देखते हैं दोस्तों, अशोक के किस अभिलेख से इस परंपरा की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये था दोस्तों, ये था मौर्य और ये था दोस्तों अशोक का भी एक अभिलेख था दोस्तों। अशोक के तो बहुत से अभिलेख थे दोस्तों। अशोक के अभिलेख से भी प्रतीत होता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था दोस्तों वो लुम्बिनी में हुआ था। उस अभिलेख का नाम पूछा जा रहा है, तो उस अभिलेख का नाम क्या है दोस्तों? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। 7वां नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये भी दोस्तों अशोक, इसका भी सेम आंसर होगा। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, ध्यान रखिएगा। अशोक भी हो गया दोस्तों। और एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर राजवंश आएगा तो राजवंश में आप मौर्य मारिएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी प्री में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, सब क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो या फिर एमपी पीसीएस हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सिपाही हो, दरोगा हो, रेलवे हो, सब जो भी क्वेश्चन डाले हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें डाला है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों 8वां नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पड़ता है। अगला है दोस्तों 9वां नंबर, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? मल्ल राज्य में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। दोस्तों ये दोनों शब्द अलग है, एक है महापरिनिर्वाण, ये अलग है, और ये अलग है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था उस राज्य का नाम है मल्ल। अगला है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ये अलग क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दोस्तों किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। अगला नंबर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है दोस्तों? महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है वो कुशीनगर में अवस्थित है, और कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ये क्वेश्चन दोस्तों आईएएस के एग्जाम में 2014 2015 लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका 4 ऑप्शन है, अवंती, गंधार, कोसल और मगध। तो महात्मा बुद्ध का इस ऑप्शन के हिसाब से 2 राज्यों से संबंध था। पहला राज्य है कोसल और दूसरा है मगध, इसलिए दोनों में टिक मारा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कोसल राज्य और मगध राज्य से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित था। ये क्वेश्चन 2014 2015 में लगातार 2 बार आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है, पीटी में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? ये सुबुद्ध जो है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम यानी कि सबसे लास्ट व्यक्ति था कौन? तो सुबुद्ध। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया लगातार एमपीपीसीएस में और आपका जेपीएससी में और बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये लगातार बैक टू बैक पूछा गया है। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु दोस्तों वैशाली में बिताई थी। और वैशाली में दोस्तों एक तरीके से कहिए जो गणतंत्र की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, गणतंत्र का जो शुरुआत हुआ था वो वैशाली से ही हुआ था। वैशाली किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? ये बिहार राज्य में पड़ता है वैशाली। अगला नंबर है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक बौद्ध मत है जिसमें निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? ये 2 बार लिखा गया है, जिसमें निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कौन सा एक मत है, कौन सा बौद्ध मत है दोस्तों? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन एक बौद्ध मत है, और इसमें निर्वाण की जो अवधारणा है उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आईएएस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बैक टू बैक लगातार पूछा गया है। अलार कलाम कौन थे? ये बुद्ध के एक गुरु थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें डाला हुआ है सब क्वेश्चन बैक ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ही हमने इसमें डाला है, ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए और एग्जाम में कॉन्फिडेंस होकर के जाइए। डिस्क्रिप्टिव दोस्तों इसके पहला वीडियो हमने ऑलरेडी बता चुका है, इसलिए हमने पिछला वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। इसलिए आज का जो क्लास है इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों क्लास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किया है, और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार आप सोच रहे हो कि हम रिपीट क्यों करें, की चीज को बताना जरूरी है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन इसमें हमने डाला है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ही हमने डाला है। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर तक हो चुका था। 17 नंबर से शुरुआत करेंगे फिर से हम 17 से 26 तक, फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था दोस्तों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन स्थान किस स्थान पर दिया था दोस्तों?
तो ये उस जगह का नाम है दोस्तों सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, यूपी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा गया, बीपीएससी और एंड यूपी पीसीएस का एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक पूछा गया है। अगला इसमें देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था दोस्तों? सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि वर्तमान में यूपी उसको शॉर्ट में कहते हैं और पूरा नाम उत्तर प्रदेश है। अगला है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है क्या है? ग्रंथों में जो उल्लिखित है धर्म चक्र परिवर्तन, उसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? तो उसका अर्थ निकलता है सारनाथ में उनका दिया गया प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध का दोस्तों इस क्वेश्चन से दोस्तों 2 तरीके का आपको जवाब मिलेगा। पहला तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहां था दोस्तों? तो सारनाथ में। और ये जो वर्ड है धर्म चक्र परिवर्तन, इसका क्या मीनिंग निकलेगा, क्या तात्पर्य होगा? तो उनका दिया गया प्रथम उपदेश। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहां पर दिए थे दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 2011 में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में। यूपी पीसीएस 2011 प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर 21, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे दोस्तों? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। ये क्वेश्चन भी यूपी में पूछा गया है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। कहां पर की गई थी दोस्तों? जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, वो कहां पर हुआ था? यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वह उस जगह का नाम है दोस्तों प्रथम अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया गया था दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था दोस्तों? तो महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किया गया था। 24 नंबर 24, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तो राजगिरा में। राजगिरा कहां पड़ता है दोस्तों? राजगीर जिसको वर्तमान में कहते हैं, और ये बिहार राज्य में पड़ता है दोस्तों। कौन सी जगह पड़ता है बिहार राज्य में? तो सप्तपर्णी गुफा कहां पर है दोस्तों? राजगिरा में, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्राचीन काल में राजगीर का नाम राजगिरा था, लेकिन वर्तमान में राजगीर के नाम से उस जगह को हम जानते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? तो राजगीर में। राजगीर में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहां पर? राजगीर में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। किसका दोस्तों? जो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति जो आयोजित हुआ था कश्मीर में, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका आईएएस के एग्जाम में प्री में 2001 में पूछा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था दोस्तों, हम लोग फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 36 तक देख लिए थे, 37 में देखेंगे यहां से दोस्तों। 37 नंबर क्या कहता है दोस्तों, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है दोस्तों वो मृग सहित चक्र में हुआ है। तो किसमें हुआ है दोस्तों? तो प्रथम उपदेश में। 38 नंबर है दोस्तों, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। पहला है जन्म, प्रथम प्रवचन कहां हुआ था? महाबोधि कहां हुआ था? त्याग महात्मा बुद्ध का कहां हुआ था दोस्तों? 4 ऑप्शन इधर दिया हुआ, इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो नीचे लिखा हुआ है। जन्म का प्रतीक कमल है दोस्तों। प्रथम प्रवचन हुआ था धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि कहां है दोस्तों? बोधि वृक्ष। और गृह त्याग घोड़ा। 39 नंबर दोस्तों 39, करमापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? तो करमापा लापा दोस्तों तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस वर्ग के दोस्तों? कंग्यूपा वर्ग के थे दोस्तों। 40 नंबर, महात्मा बुद्ध के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये कथन दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है।
तो पहला है दोस्तों, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। क्या ये सही है या गलत है, आपको जवाब देना है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य शब्द का प्रचार किया था। ये 4 ऑप्शन है। पहला 1 2, बी है 3 4, सी है 1 2 3 और डी है 1 2 3 4। इसका दोस्तों चारों आंसर इसका सही है। ये जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, चारों ऑप्शन सही। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य शब्द का प्रचार किया था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 41 नंबर दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर क्या है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को दोस्तों जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी जगह पर बोधि मंदिर बनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में पूछा गया। दोस्तों बीपीएससी 2001 प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे दोस्तों 42 नंबर 42, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है दोस्तों, तो पंचम पीढ़ी का। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। 43, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो बोध गया। 44 नंबर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित दोस्तों, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। 45 नंबर दोस्तों, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का वो प्रमुख होना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध ने संघ के प्रमुख किसी को नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने एक ही चीज कहा था, मेरा बताया गया जो रास्ता है, मेरा बताया गया जो उपदेश है, उसी को फॉलो करना है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद ये मेरे संघ का हेड होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। इस पर भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना मतलब संघ के प्रमुख किसी को नियुक्त नहीं किया था। उनके बताए गए रास्ते पर ही सभी को चलना था, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना था। आगे दोस्तों अब कौन बुद्ध, 46 नंबर, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना है, अंग है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। और ये दोस्तों कुछ हमने इंपॉर्टेंट लगा है, जिसे हमने अंडर ब्रैकेट में लिख दिया, ये क्वेश्चन के रूप में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध क्या कर्म में विश्वास करते थे, यस या नो। तो महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वो आत्मा ऐसा चीज को नहीं मानते थे, आत्मा होगा, आत्मा ऐसा हो जाता, आत्मा निकल जाता, ये सब कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे कि इंसान का फिर से जन्म होगा अगले जन्म में कर्म के हिसाब से। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है, यानी कि दोस्तों कर्म अगर आपका अच्छा है तो आपका पुनर्जन्म फिर से होगा। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, लेकिन किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 46 तक हम लोग देख लिया था। अब 47 नंबर से हम लोग देखेंगे दोस्तों। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहां पर दिया गया था दोस्तों, तो वैशाली में दिया गया था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां दी गई थी, वैशाली में दिया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। 48 नंबर है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो क्या संग्रह है दोस्तों, त्रिपिटक। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा दोस्तों, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही इसमें डाला हुआ है। त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। महात्मा बुद्ध ने जितने भी तरीके का अपने जीवन यापन में जो उपदेश दिया था, उसका एक संग्रह है पूरा, उसको एक जगह कंक्लूड कर दिया गया और उसी को कहा गया क्या, त्रिपिटक। 49 नंबर देखिए दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों, बुद्ध की धार्मिक पुस्तक है। 50 नंबर देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं।
किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? यमक जो शब्द है वो बुद्ध पिटक से संबंधित है। किसमें? अभिधम, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सुत्त पिटक में दोस्तों, सुत्त पिटक में ये संबंधित है। महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक में संकलित है दोस्तों। 53 नंबर देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न का जो अभिप्राय दोस्तों है बुद्ध धम्म संघ, 3 गो है, बुद्ध धम्म संघ। किसका अभिप्राय है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बैक ईयर में पूछा गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन, ध्यान रखिएगा, इस शब्द को याद रखिएगा, पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है दोस्तों? तो ये डायरेक्ट आंसर दे दिया गया इसमें, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर था। यानी कि जो भिक्षु थे, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उसको माफी के लिए वो वर्षा ऋतु में मठों में प्रवास करते थे। मठों यानी कि वो जहां रहते थे उसको मठ कहा जाता था। तो मठों में जो प्रवास करने का जो समय था उसको मतलब आप स्वीकार कर लीजिए कि आपने अपराध किया है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए ऐसा किया जाता था और यह समारोह आयोजित किया जाता था प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में। और ये क्वेश्चन दोस्तों आईएएस एग्जाम में, आईएएस प्री 2002 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, अशोकराम बिहार कहां पर स्थित था? अशोकराम बिहार दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोकराम बिहार कहां पर स्थित था दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में स्थित था। पटना यानी कि अभी वर्तमान समय में पटना, प्राचीन समय में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और हम लोग फिर कोशिश, ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों, और हम पार्ट 2 में फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करेंगे और फिर पार्ट 2 में हम लोग लेकर के आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आज का जो क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और जो भी क्वेश्चन था दोस्तों हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन डाला था इसमें, बैक ईयर में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सब हमने इसमें डाल दिया है। और इसका पार्ट 2 लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा जो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा देखने के लिए, इसलिए इसका पार्ट 1 है। हमने इसका डिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया था, उसको पहले आप देख लीजिएगा, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ देखना है, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो और तैयार करेंगे आप वो पार्ट 2 में देख लीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बौद्ध धर्म का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों और मुझे बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम का डेट भी आयोग की तरफ से बताया गया, हो सकता है मे भी सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि दुर्गा पूजा से पहले इसका एग्जाम हो जाए, मे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी डबल थी क्योंकि बीपीएससी का जो आयोग के जो अध्यक्ष थे वो अभी नहीं थे, लेकिन अभी उनका नियुक्ति हो गया है पद पर। और देखिए हो सकता है, लेकिन आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। ऐसा टॉपिक है हर एक जगह ये क्वेश्चन, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछा ही गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से ज्यादा ही हो जाएगा, उससे कम तो नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों तैयारी कीजिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो इस क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट करके एक बार ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा 2 से 3 बार, आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के फिर हम बौद्ध धर्म का आपसे आएंगे सामने। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई